आज की कथा मानस के तीसरे घाट पर प्रवेश करती है, ज्ञान घाट, जहां वक्ता हैं भगवान शंकर और श्रोता बन के मां भवानी जी बैठी हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को प्रयाग में कहते मुनिवर, परम रम्य गिरवर कैलास। कैलाश कैसा है? परम रम्य है। और कैलाश का परिचय है कि कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है। कई लोग सोचते हो कि भगवान यदि कैलाश में है तो काशी में कैसे है? भगवान यदि काशी में है तो काशी कैलाश में कैसे है? यदि कैलाश में है तो सुहगरा धाम में कैसे है? देखिए, जीव एक स्थान पर एक समय में रह सकता है, परंतु जो जगदीश है वो एक ही समय में धरती के तिनके तिनके से प्रकट होने की शक्ति रखता है। वो जहां चाहे वहीं प्रकट हो सकता है। अमित रूप प्रकटे ते ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। भगवान शंकर एक स्वरूप से कैलाश में रहते हैं। भगवान शंकर एक स्वरूप से काशी में रहते हैं। भगवान शंकर के जितने धाम हैं, बाबा एक एक स्वरूप से विराजमान हैं। एक स्वरूप से बाबा क्या साकेत में राम जी की सेवा में विराजमान है। और वही भगवान शंकर महापुरुषों के रूप में अवतार लेकर और पृथ्वी पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं। ये भगवान है। इसलिए भगवान की सत्ता में कोई संशय का स्थान न हो। शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास है कैलाश में, इसीलिए कैलाश रम्य है, परम रम्य है। रम्य अर्थात मनोरम, मनोरम का अर्थात जिसके देखने के बाद मन वहीं जाकर रम जाए, उसको मनोरम कहते हैं। आंखें हटने का नाम न ले। कई आप इसका अनुभव करिएगा, कई छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर भगवान बना देते हैं। यात्रा में आते जाते, ट्रेन में, बस में, जहाज में, किसी के भी बच्चे हो, इतने सुंदर लगते हैं कि मन करता है कि उनको हम निहारते रहें। ये क्या है? वो मनोरम स्वरूप है जिसने हमारे मन का हरण कर लिया है। कैलाश परम रम्य है। बाबा कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। अब यहां उस बट वृक्ष, बट यानी बरगद के वृक्ष का परिचय देखिए। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी, वो जो बरगद का वृक्ष कैलाश में है, उस वृक्ष की विशेषता है कि वो नित्य नवीन बना है। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय आप वहां पहुंचकर उसका दर्शन करिए। उसकी दिव्यता में, उसकी भव्यता में, उसकी नवीनता में कोई कमी होने वाली नहीं है। अब आप कहोगे ये कैसे संभव है महाराज? है ना? देखिए, शरीर बूढ़ा हो जाए परंतु मन को बूढ़ा होने से बचा के रखिएगा। जिसका मन बूढ़ा नहीं हुआ वो 100 साल की अवस्था में युवान की तरह व्यवहार करता है। मन बूढ़ा ना हो। कई युवान, शरीर तो युवान है, मन में बूढ़ा हो गया। जाए के बा मैरवा कौनिंगा जाए हम, बड़ा धूप बा, इतनी समस्या बता देंगे, आप कहेंगे भैया रहे तो हम ही चल जाता नहीं है? यह नवीनता क्यों है बरगद के वृक्ष में, बट वृक्ष में? क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर भजन किया करते हैं। ये भजन का प्रभाव है कि वो बट वृक्ष सदैव नवीन बना हुआ। यदि भजन के प्रभाव से वृक्ष नवीनता प्राप्त कर सकता है, तो क्या ये भजन के प्रभाव से हम और आप नवीनता नहीं प्राप्त कर सकते क्या? करके तो देखिए, भजन करिए। जहां भजन है माई बाप, उसका मन सदैव उत्साह से भरा रहता है। जहां भजन है वहां आशा होती है। जहां भजन है वहां विश्वास होता है।
और जहाँ आशा है, जहाँ विश्वास है, जहाँ उत्साह है, वहीं भगवान की भक्ति भी वास किया करती है। वो भगवान का भक्त होता है। भजन से मन को पुष्ट करिए।